क्या आप जानते हैं, आपके सबसे करीबी लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले जो लिखा था वो आज भी उतना ही सच है, और शायद आप अभी भी उन्हीं लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जो आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। सुनिए, ट्रस्ट एक लग्जरी है, एक ऐसी लग्जरी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि किस पर भरोसा करना है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है, गलत लोगों पर भरोसा किया, धोखा खाया, पीठ में छुरा खाया, लेकिन हर धोखे ने मुझे एक सबक सिखाया। और आज मैं आपको वो 6 तरह के लोग बताऊंगा जिन पर मैकियावेली के अनुसार और मेरे अनुभव के अनुसार कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो मुस्कुराते हुए आपकी तबाही प्लान कर रहे होते हैं। पहला इंसान, वो जो जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है। देखिए, जब कोई आपकी हर बात पर वाह कहता है, हर डिसीजन को ब्रिलियंट बताता है, हर गलती को भी सही ठहराता है, तो समझ जाइए ये इंसान आपका दोस्त नहीं है, ये एक मैनिपुलेटर है। मैकियावेली ने कहा था, जो आपकी खुशामद करता है वो आपकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। सोचिए, सच्चा दोस्त क्या करता है? वो आपको आईना दिखाता है, गलत हो तो गलत कहता है, लेकिन ये चापलूस, ये आपके ईगो को फीड करता है, आपको अंधा बनाता है, और जब आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं तब स्ट्राइक करता है। मैंने एक बिजनेस पार्टनर खोया था ऐसे ही। वो हमेशा कहता था, बॉस आप जीनियस हैं, आपका हर आइडिया परफेक्ट है। मैं खुश होता था। फिर एक दिन उसने मेरे सारे क्लाइंट्स चुरा लिए, क्योंकि मैं इतना अंधा हो गया था कि देख ही नहीं पाया कि वो क्या कर रहा है। दूसरा इंसान, वो जो हमेशा शिकायत करता रहता है। ये वो लोग हैं जो विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में एक्सक्यूज। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुनिया मेरे खिलाफ है, किस्मत ही खराब है। सुनिए केयरफुली, ये लोग इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं, आपकी एनर्जी सोख लेते हैं, आपके पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल देते हैं। मैकियावेली कहता है, जो अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता है वो कभी भरोसे के लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपकी बारी आएगी ये आपको भी दोष देंगे, आपकी मदद के बाद भी ये आपको ही विलन बना देंगे। मेरे एक दोस्त की कहानी है, हमेशा रोता रहता था। जॉब नहीं मिली, बॉस का फॉल्ट, रिलेशनशिप टूटी, गर्लफ्रेंड का फॉल्ट, बिजनेस फेल हुआ, पार्टनर का फॉल्ट। मैंने उसकी बहुत मदद की, पैसे दिए, टाइम दिया, सपोर्ट दिया। आज वो लोगों को बताता है कि मैंने उसका फायदा उठाया। पैटर्न देखिए, विक्टिम हमेशा विक्टिम ही रहता है और आप उनकी नेक्स्ट स्टोरी बन जाते हैं। तीसरा इंसान, मौका परस्त। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए। सक्सेस में सडनली बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, फेलियर में गायब हो जाते हैं। मैकियावेली का गोल्डन रूल है, जो आपके अच्छे दिनों में आता है लेकिन बुरे दिनों में गायब हो जाता है, वो दोस्त नहीं व्यापारी है। ये लोग रिलेशनशिप को ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका क्या फायदा है? पहचानना आसान है। जब आप पावरफुल हो, कॉल्स आती हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, फोन स्विच्ड ऑफ। जब प्रमोशन मिले, कंग्रेट्स ब्रो, पार्टी कब? जब जॉब जाए, सॉरी बिजी हूं। मैंने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 2019 में जब मेरा बिजनेस पीक पर था, 50 लोग मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे। 2020 में लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ 3 लोगों ने कॉल किया, बाकी 47 वो इंतजार कर रहे थे कि कब मैं वापस यूजफुल बनूं। ये लोग आपके रिसोर्सेज के दोस्त होते हैं, आपके नहीं। जिस दिन रिसोर्सेज खत्म, उस दिन फ्रेंडशिप भी खत्म। चौथा इंसान, चुगलखोर। अरे पता है क्या हुआ? मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन किसी को बताना मत। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। साउंड फेमिलियर? ये वो लोग हैं जो दूसरों की कहानियां लेकर आते हैं, सीक्रेट्स शेयर करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं। मैकियावेली की सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने आपकी बुराई करेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर वो राज की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता रहा है तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में राज को भी बताएगा। ये लोग इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स होते हैं, ट्रस्ट के नाम पर सीक्रेट्स कलेक्ट करते हैं, फिर उन सीक्रेट्स को वेपन्स की तरह यूज करते हैं। मेरे ऑफिस में एक कॉलीग था, हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स की खबरें लाता था। बॉस ने क्या कहा, एचआर क्या प्लानिंग कर रही है। मैंने एक दिन गलती से अपनी जॉब स्विच करने की बात बताई। अगले दिन पूरे ऑफिस को पता था। रिजल्ट, मुझे जाने से पहले ही निकाल दिया गया। गॉसिपर कभी आपका दोस्त नहीं होता, वो एक वॉकिंग रिकॉर्डर है जो सुनता है, रिकॉर्ड करता है और ब्रॉडकास्ट करता है। आपके सीक्रेट्स उसके एंटरटेनमेंट हैं, आपकी प्रॉब्लम्स उसकी स्टोरीज हैं। पांचवा इंसान, नकली नैतिकतावादी। ये वो लोग हैं जो हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं।
मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो कभी गलत नहीं करता। रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग। माकियावेली कहता है, जो अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटता है वो अक्सर सबसे बड़ा पापी होता है। रियल ऑनेस्ट पीपल, वो अपनी ऑनेस्टी एडवर्टाइज नहीं करते, वो बस ऑनेस्ट होते हैं। ये फेक मॉरलिस्ट्स, ये आपको जज करते हैं, छोटी छोटी गलतियों के लिए लेक्चर देते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तब सडनली सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। मेरा केस डिफरेंट है, मेरी मजबूरी थी। मैंने एक ऐसे इंसान को जाना है, हमेशा कहता था पैसा सब कुछ नहीं है, रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं। जब उसके पिता की प्रॉपर्टी का मामला आया, उसने अपने सगे भाई को कोर्ट में घसीटा, सारे रिश्ते भूल गया। ये लोग दोहरे मापदंड रखते हैं, आपके लिए अलग रूल्स, अपने लिए अलग रूल्स। ट्रस्ट देम नेवर। छठा और सबसे खतरनाक इंसान, भावनात्मक शोषणकर्ता। ये मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं, आपकी इमोशंस को स्ट्रिंग्स की तरह खींचते हैं। गिल्ट ट्रिप्स, इमोशनल ब्लैकमेल, विक्टिम कार्ड। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम। माकियावेली की सबसे डार्क टीचिंग, जो आपकी भावनाओं से खेलता है वो आपकी आत्मा का कातिल है। ये लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपकी एम्पैथी को वीकनेस बना देते हैं, आपके प्यार को चेन बना देते हैं। स्लोली वो आपको इमोशनल स्लेव बना देते हैं, आप उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सच क्या है? आप मैनिपुलेटेड हैं। मेरी एक रिलेटिव थी, हमेशा इमोशनल ड्रामा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम ही मेरा सहारा हो। सालों तक मैं देता रहा, पैसे, टाइम, एनर्जी। फिर एक दिन मैंने मना कर दिया। रिजल्ट? उसने पूरे परिवार में मेरे खिलाफ झर उगला। ये कितना सेल्फिश है, अपनों का भी नहीं सोचता। पैटर्न क्लियर है, इमोशनल मैनिपुलेटर्स प्यार नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन 6 में से कितने लोग आपकी लाइफ में हैं? ऑनेस्ट रहिए, कम से कम 2-3 तो होंगे ही। शायद वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, शायद आपका पार्टनर, शायद आपका फैमिली मेंबर। ट्रूथ हर्ट्स, लेकिन इग्नोरेंस किल्स। माकियावेली ने कहा था, बेहतर है अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से। मैं ये नहीं कह रहा कि पैरानॉइड हो जाइए, सबसे डरिए, किसी पर भरोसा मत करिए, नहीं। मैं कह रहा हूं स्मार्ट बनिए, ऑब्जर्व करिए, पैटर्न्स देखिए, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करिए। तो अब चॉइस आपका है, या तो आप ये वीडियो बंद करके वापस उसी लाइफ में चले जाइए, उन्हीं टॉक्सिक लोगों के साथ, उसी ड्रामा के साथ, उसी मैनिपुलेशन के साथ, या आज अभी इसी मोमेंट से फिल्टरिंग शुरू करिए, स्टैंडर्ड सेट करिए, बाउंड्रीज बनाइए। याद रखिए, आप एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो सोच लीजिए, ये 5 कौन होने चाहिए? फ्लैटरर्स, कंप्लेनर्स, मैनिपुलेटर्स, या रियल वंस, जेन्युइन वंस? लेकिन याद रखना, माकियावेली का ये सबक, ट्रस्ट करना अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट ना करना बेटर है। अगर ये वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद वो खुद को टॉक्सिक लोगों से घिरा पा रहा हो, शायद वो मैनिपुलेशन का शिकार हो, शायद ये वीडियो उसकी लाइफ बदल दे। Until next time, stay aware, stay strong और remember, अकेले चलना बेहतर है गलत लोगों के साथ चलने से।